नमस्कार, आप सभी को फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल भारती आर्ट्स क्लासेस पे स्वागत है। आज हम लोग 12th ज्योग्राफी में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र, इसके टॉप मोस्ट जो MCQ क्वेश्चन है, एकदम VVI जो प्रश्न है उसको हम लोग करने वाले हैं। तो ये ध्यान दे, चूँकि जो भी आप चीज़ें पढ़ते हैं जब तक रिविज़न नहीं करेंगे तब तक प्रश्न से आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी, तब तक वो पढ़े हुए चीज़ भी अधूरे है। तो आइए हम लोग अधूरे काम को आज पूरा करने की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आपके सामने है कि कौन जो है वो सामाजिक भूगोल का एक उप क्षेत्र कह रहा है कि नहीं है, सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। तो आपका ऑप्शन है लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल और चिकित्सा भूगोल। तो यहाँ याद रखेंगे लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल हम आपको डायग्राम में ऑफलाइन में पढ़ा दिए हैं कि ये तीनों के तीनों जो है वो कैसे भूगोल की शाखाएं हैं। तो सामाजिक भूगोल के उप शाखा है। जबकि सैन्य भूगोल की बात कर ले तो ये हम बताए थे ब्लॉक, 3 ब्लॉक हम लोग देखे थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसमें जो सैन्य भूगोल है वो राजनीतिक में चला जाता, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ अगर बात करें सही ऑप्शन के तो पहला का जो है ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सैन्य भूगोल। क्लियर, चलिए याद कर लीजिएगा। सेकंड प्रश्न है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है जी? आपको बताना है स्ट्रैबो, टॉलमी, हैकेल, रैटजेल। तो यहाँ बिल्कुल एकदम इजी सा प्रश्न है कि मानव भूगोल के जो जनक है, पिता है, वो रैटजेल है। रैटजेल कौन से देश के रहने वाले हैं? तो ये याद रखेंगे जर्मनी के रहने वाले हैं। इनका नाम क्या है? रैटजेल। चलिए अगला प्रश्न बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था? आपको ये बताना है। ध्यान से देखेंगे, एक दो बीच में ऐसे भी प्रश्न आएंगे जो बहुत ईजी आएंगे, आपको आता है ये मानते हैं। कुछ ऐसे भी प्रश्न आएंगे जहाँ पे आप फंस जाएंगे, इसलिए आप पूरे सीरीज को आजकल के देखिए, ज़्यादा नहीं, 12-15 मिनट में ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन है रिटर, रैटजेल, कुमारी सेम्पल और टेलर। तो यहाँ बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? किसने कहा था कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव, जिसको चंचल मानव भी कहा जाता है, और अस्थायी पृथ्वी यानी पृथ्वी स्थिर नहीं है, ये बोले थे कुमारी सेम्पल। और कुमारी सिंपल को ही कहते हैं LNC सेम्पल। और ये कहाँ के भूगोल बेता है? तो ये अमेरिकी भूगोल बेता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मानव भूगोल से संबंधित नहीं है ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए। क्या सैंपल है? LNC सैंपल, रैटजेल, ये सब तो है ही, हंटिंगटन भी है। तो यहाँ सही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बार्टेड जो है, बार्टेड रसेल जो है, ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। बाकी सैंपल है LNC सैंपल, रैटजेल और हंटिंगटन कहाँ के हैं? तो ये अमेरिकी भूगोल बेता है, सैंपल अमेरिकी और रैटजेल जर्मन के। ठीक है, तो चलिए ये याद रखेंगे। आगे 5वां प्रश्न है नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? आपको बताना है नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। ऑप्शन 1 है ब्लास, दूसरा हम्बोल्ट, तीसरा रैटजेल और तीसरा है आपका आगे, और फोर्थ है आपका टेलर। ठीक है, तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नवनियतिवाद, रुको और जाओ इसको कहते हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल के आधार पर बताए थे कि ट्रैफिक सिग्नल में इस तरह से ऊपर रेड, इस तरह से येलो, नीचे ग्रीन होता है। चलिए डायरेक्ट आंसर बोलते हैं, यहाँ ऑफलाइन की तरह तो थोड़ा बहुत नहीं हो पाएगा टाइम के अभाव में, तो डायरेक्ट हम लोग आंसर की ओर बढ़े तो ये हो जाएगा आपका टेलर। ऑप्शन डी सही है, टेलर नवनियतिवाद के यही प्रवर्तक है, तो इससे संबंधित हो जाएंगे। इनका नाम है ग्रिफिथ टेलर। कहाँ के हैं? तो अमेरिकी भूगोल वेता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? अब बताना है आपको कि जो फिजिकल इंफॉर्मेशन नहीं देता है, जमीन से जुड़ी चीज़ों का जानकारी नहीं देता है, यात्रियों के विवरण, जो यात्री आते हैं किसी जगह पे और वो अपने बारे में लिखते हैं, आसपास के वातावरणों के बारे में, तो इनसे तो विवरण मिलता ही है। दूसरा है प्राचीन मानचित्र, पुराने समय के जो मानचित्र हैं उनसे हमारे भौगोलिक सूचना मिल पाता है कि नहीं, वो स्रोत है कि नहीं? तो सूचना का स्रोत कह रहा है कि नहीं है। ठीक है, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने और प्राचीन महाकाव्य। देखिए यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र और प्राचीन महाकाव्य, इन सभी से हमें भौगोलिक सूचना की जानकारी मिलता है। लेकिन ये जो चंद्रमा से जो
चट्टानी पदार्थों के जो नमूने हैं ये भौगोलिक से ताल्लुकात नहीं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन एकदम सही है। आप बुक खोल करके भी देख लीजिए, एनसीईआरटी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं। लेकिन कई जगह पे आपको इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो। तो ऐसे देखिए इस तरह का ऑप्शन मिलेगा डी, लेकिन ये डी सही नहीं है बाबू, ये डी नहीं सही है, आपका सी सही है, ठीक है। बाकी आप एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए, ज़्यादा डाउट है तो, और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं ऑफलाइन में संपर्क करें। खैर आगे प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? आपका ऑप्शन देखना है। पहला है समाकलनात्मक अनुशासन, दूसरा है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, और सी है आपका द्वैधता पर आश्रय, चौथा है प्रौद्योगिकी के विकास के परिणाम स्वरूप में प्रासंगिक नहीं है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में साफ तौर पर इस पर डिस्कस किया गया है। आगे 12 से 15 मिनट में खत्म करना है, इसलिए ज़्यादा हम लोग जोर नहीं देंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? आप बताइए, कृषि जरूरी है, गृह निर्माण भी जरूरी, वस्त्र जरूरी है, तो परिवहन उतना ज़्यादा ये आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाकी जो है ये सब हमारा मूल आधार है, इस सब पे ही हम लोग टिके हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, प्रश्न के हिसाब से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 9 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल उपागम नहीं है? मानव भूगोल का जो उपागम है यहाँ पे सट गया है, का के बाद ये जगह है, ठीक है ना। चलिए पहला आपका है क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, मात्रात्मक क्रांति, अन्वेषण और वर्णन। अन्वेषण और वर्णन का मतलब होता है, अन्वेषण का मतलब हो गया आमतौर पर खोज, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, खोज, और उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही है, मात्रात्मक क्रांति, ठीक है। जब डिस्कस करेंगे तो लंबा हो जाएगा क्योंकि इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? सामाजिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, इनमें से कोई नहीं। देखिए संसाधन भूगोल की बात कर ले तो ये आर्थिक क्षेत्र में चला जाएगा, कृषि वगैरह सब आर्थिक में आ जाएगा, सैन्य वो जो है राजनीतिक में, और चिकित्सा भूगोल ही आएगा सामाजिक में। तो आपका 12 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 का ए ऑप्शन सही। चलिए अगला 13 नंबर प्रश्न है, स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। एनसीईआरटी बुक खोलिएगा, एकदम सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये 13 के बी। 1950 से लेकर के 1960 का जो टाइमिंग है इसी टाइम में ये आ जाएगा, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है, एकदम बिल्कुल सही है, आप आंख मूंद कर करके और एकदम मार सकते हैं। नवनिश्चित संकल्पना का प्रतिपादक किसने किया? ये हम लोग देख लिए कि ग्रिफिथ टेलर ने किए हैं। आगे इजी है और रिपीट था, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण एवं खोज। शायद रिपीट प्रश्न आ गया है, ठीक है, ऑप्शन केवल चेंज है। तो ये बी ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। एक बार देख ले, क्योंकि बाद में बहुत सारे बच्चे कमेंट नहीं कर पाते हैं, दिक्कत होता था। मानव भूगोल का उपागम नहीं है, हाँ सेम ही प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, ये हम लोग देख लिए नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो टेलर हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो देखिए इस तरह से आप इस पर आंसर ढूंढिएगा तो आपको यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, गूगल वगैरह पे मिलेगा, जिसमें आधुनिकतावाद। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एनसीईआरटी पे केवल बुक पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ वेस्ट हो ही नहीं सकता है, उससे ज़्यादा कुछ वेस्ट आपको कोई पढ़ा ही नहीं सकता है, ज़्यादा अगर आपको लाना है तो ध्यान देंगे। 1990 का जो दशक है, इस दशक के अगर बात कर लें भूगोल के उपागम में तो एकदम नीट एंड क्लीन देखिए डायग्राम में लिखा हुआ है, उत्तर आधुनिकतावाद इसको कहते हैं, ठीक है। तो गेस पेपर के फेरा में बी 30 सी के नहीं रहिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? उत्तर आधुनिकतावाद के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, रुको और जाए निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है? तो ये रुको और जाओ बताओ, रैडजल, हम्बोल्ट, ब्लास और टेलर। तो यहाँ हो जाएंगे टेलर, ग्रिफिथ टेलर, ठीक है।
चलिए 15 के आगे 16 नंबर प्रश्न, भूगोल का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है भाई? यूनान को, एशिया को, अफ्रीका को, इनमें से कोई नहीं। तो भूगोल का जो जनक होगा वो यूनान को ही कहा जाता है, ठीक है। और व्यवस्थित करने का जो क्रेडिट है वो यूनान वासियों को ही जाता है, भूगोल को व्यवस्थित लाने के लिए। अगला, नियतिवाद के विचारधारक कौन है? नियतिवाद के थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। नियतिवाद, आप इसको नियतिवाद समझिएगा। नियतिवाद के विचारधारक कौन है? कांट, हम्बोल्ट, रिटर, इनमें से सभी। तो याद रखेंगे ये पुराने सब सोच के हैं, तो इमैनुअल कांट वगैरह सब हो जाएंगे, हम्बोल्ट भी हो जाएंगे और ये रिटर भी हो जाएंगे। तो आपका ये हो जाएगा डी ऑप्शन सही, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए 12 के हो गया ये डी। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? ऑप्शन 1 है फ्रेडरिक रेडजेल, वारेनियस, चार्ल्स डार्विन और है एलन सैंपल, यानी एलन से सैंपल। यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या? फ्रेडरिक रेडजेल। मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। अगला है, संभववाद शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया है जी? तो विडाल डिला ब्लास, लुसियन फेवरे, लुसियन बेकेनन, जीन्स ब्रूस। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे? तो लुसियन फेवरे किए, ठीक है। ये सारे प्रश्न जो है आपको करा दिए गए हैं। यहाँ पे जितने भी प्रश्न लाते हैं ऑफलाइन में, इससे ज़्यादा प्रश्न हम आपको चैप्टर खत्म करा के करते हैं। अभी क्रैश कोर्स शुरू हो गया है और आपका हिस्ट्री एक चैप्टर खत्म हो गया, सेकंड चैप्टर में हम लोग एंट्री ले चुके हैं और आपका लगभग जो है पॉलिटिकल एक चैप्टर खत्म होने वाला है, अपना स्वतंत्र भारत में राजनीति, और एक चैप्टर शायद खत्म हो गया है, केवल लिखाना है। और उसके बाद जो है आपका एक चैप्टर वर्ल्ड में भी आपका चालू है, दोनों पार्ट चालू है पॉलिटिकल का, ठीक है। जैसे जैसे वहाँ ख़त्म करते जाएंगे, पहले वहाँ टेस्ट लेंगे, उसके बाद एक बार यहाँ रिवीजन के लिए लाएंगे। पुराने बच्चे को जो है हमारे हमसे जुड़े हैं ऑफलाइन में, उनका एक बढ़िया रिवीजन होते चले, ठीक है। तो वहाँ मेन डिस्कस हुआ, यहाँ हम लोग प्रश्न पर फोकस करेंगे। प्रश्न और आंसर। एंथ्रोपोजियोग्राफिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एंथ्रोपोजियोग्राफिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रेडजेल, टिंगटन, यही टिंगटन है, ध्यान दीजिएगा, छूटा हुआ है, सैंपल और जीन ब्रून्स। तो याद रखें जीन्स ब्रून्स होगा, क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको जो मानव भूगोल के जनक है जिनका नाम रेडजेल है, उन्हीं का तो ये पुस्तक है ना, एंथ्रोपोजियोग्राफिया। चलिए तो यहाँ 6 के ये ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबरिंग पर मत फोकस करिए, 5 से वो आगे पीछे आपको मिलेगा। हमने क्वेश्चन की संख्या बढ़ाने के लिए अलग अलग जगह से काट छाट के लेके आए हैं। चलिए, जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? क्या है? ए सैंपल है, यानी एलन सी सैंपल, मिस्टेक है, वारेनियस, रेडजेल और डार्विन। तो जियोग्राफिया जनरलिस के जो लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे वारेनियर, यहाँ लिखा हुआ है वारेनियस होंगे, ठीक है। वर्डिंग में यहाँ पे मिस्टेक है टाइपिंग में, तो वारेनियस हो जाएंगे 5 के बी। चलिए, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? हंटिंगटन ने, अरस्तु ने, एलन सी सैंपल ने, बकले ने। तो चलिए ये याद रखेंगे, एलन सी सैंपल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है, एलन सैंपल लिखा हुआ है, एलन सी सैंपल, ये कुमारी सैंपल, याद रखिएगा। तो ये आपका ज्योग्राफी का टोटल प्रश्न है। काफी सारे प्रश्न हम लोग करा दिए और फर्स्ट चैप्टर में इससे ज्यादा नहीं आ पाएगा। 2-3 प्रश्न ऐसे हर चैप्टर से हम लोग यूनिक किए हैं इस बार। जो बोर्ड क्या है थोड़ा सा एडवांस है, तो थोड़ा सा हम लोग भी उस हिसाब से सोचे हैं और हर टॉपिक का 8 से 10 क्वेश्चन जो एडवांस टाइप का होता है रेगुलर असाइनमेंट के अलावे, वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं ऑफलाइन के बच्चे को। यहाँ नहीं हो पाता है, ठीक है, चूंकि उसको हम लोग हैंड राइटिंग में हाथ से लिखते हैं, तो यहाँ छोटी छोटी चीज़ नहीं दिख पाएगा ना, इसलिए यहाँ नहीं ला पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो में आप अंत तक बने थे, इसीलिए हमारे तरफ से दिल से धन्यवाद। और कोशिश करिए चैनल को सब्सक्राइब कर करके हमसे जुड़े रहने के लिए। हमारे यहाँ चैप्टर वाइज ख़त्म होते जाएंगे और यहाँ सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव जो है वो लगभग ऑब्जेक्टिव यहाँ हम लोग सही आंसर के साथ कराते रहेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।